भारतीय गर्व के साथ तिरंगा फहरा सके, इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी और लगभग एक दशक की लड़ाई के बाद देश के सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी 2004 को ऐतिहासिक फैसला सुनाया और हर भारतीय को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को पूरे साल गरिमा और सम्मान के साथ फहराने की अनुमति दी। इस आंदोलन को सफल बनाने में सांसद नवीन जिंदल की अहम भूमिका रही है। उनसे विशेष बातचीत की हमारे संवाददाता देवेंद्र रावत ने। नवीन जिंदल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन से बातचीत में। सर, जो आंदोलन आपने चलाया है घर घर तिरंगा पहुंचाने के, उसके पीछे का सर वो पूरा आंदोलन क्या था, किस वजह से और कितना महत्वपूर्ण आपको लगा सर आंदोलन चलाना? देखिए, जब मैं 20 वर्ष का था, मैं अमेरिका गया पढ़ने के लिए, तो मैंने देखा कि अमेरिकन अपने घरों के ऊपर बहुत गर्व से अपने देश के झंडे को दर्शाते थे। तो मुझे लगा कि हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन उन्हें वहाँ देखकर मुझे लगा कि मुझे भी अपने देश का झंडा दर्शाना चाहिए। और जब मैं पढ़ लिख के मैं वापस आ गया 92 में और 26 जनवरी 93 को हमने झंडा फहराया, तिरंगा झंडा फहराया रायगढ़ में, हमारा कारखाने के अंदर। और रायगढ़ उसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा था और तो बहुत अच्छा लगा सबको। अगले दिन जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो झंडा गायब था। तो मुझे कुछ बात अजीब सी लगी। मैं उस समय 22 साल का था, लेकिन मैं कुछ कदम आगे चला और मुझे लगा कि अमेरिका में तो मैं कर सकता था और अपने ही देश के अंदर अपने ही देश के झंडे को सम्मानपूर्ण ढंग से मैं नहीं दर्शा सकता। ये बहुत अजीब बात है। जब मैं कानूनी विशेषज्ञों से मैं मिला तो उन्होंने बताया कि झंडा संहिता ये केवल सरकारी निर्देश हैं और झंडा फहराना जो है, हमारा संविधान हमें हक देता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये उसका एक अंग है। तो इसको लेकर के फिर एक 10 वर्ष लंबी कानूनी लड़ाई चली और फिर अंत में जाकर के 23 जनवरी 2004 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसे एक हमारा संवैधानिक हक घोषित किया इसको। और उसके बाद से हम सब गर्व से हर रोज़ अपने देश के सबसे पावन प्रतीक अपने राष्ट्रीय ध्वज को हम घरों पे, दफ्तरों पर, हम कहीं भी चाहें इसको हर रोज़ इसको दर्शा सकते हैं। ये आपने एक अभियान और शुरू किया, मेरा धागा, मेरा तिरंगा, मेरा देश। इसके पीछे की क्या भावना है सर, और ये कहाँ तक आप इस अभियान को लेकर जाना चाहते हैं? देखिए, हमने एक फ्लैग फाउंडेशन का गठन किया और फ्लैग फाउंडेशन के अंदर हम कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं एक्टिविटीज़। जैसे कहीं मैं अपने पेंटिंग एग्जीबिशन की, फ़ोटो एग्जीबिशन की तिरंगे झंडे से प्रेरित। उसके बाद हमने और भी कई इस तरह के कई कार्यक्रम किए और ये सुझाव आया कि क्यों ना पूरे देश भर से लोग बाग धागे भेजें। तो हज़ारों लोगों ने धागे भेजे हैं पूरे देश से और उन धागों से हम राष्ट्रीय ध्वज बनवाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज बनाकर और एक झंडा हम माननीय राष्ट्रपति जी को भेंट करेंगे, एक झंडा हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। तो नवीन जी का साफ कहना है कि तिरंगे की पहचान के साथ युवा, महिला और हर वर्ग को साथ लेकर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। कैमरा पर्सन कश्यप के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भारतीय खिलौना उद्योग ने